नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा चैनल में। दोस्तों, राजनीति में कोई भी नेता चाहे कितना भी कुछ कहे कि हम बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनके कामों को देखने के बाद इस बात का अंदाजा हो जाता है कि उनकी पढ़ाई लिखाई और उनकी काबिलियत क्या है। और भारतीय राजनीति में नौटंकीबाज और अनपढ़ गंवार मूड किस्म के राजनेताओं का जब कब्जा हो जाता है, जब वो सत्ता में चले जाते हैं, तो उनका खामियाजा हमेशा पढ़े लिखे उन सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों को भुगतना पड़ता है, जिनका दोष सिर्फ इतना होता है कि वो उस तरीके के नौटंकीबाज और कॉमेडियन नेताओं को अपना राजा बना देते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो आपको रूस यूक्रेन युद्ध में दिखेगा कि किस तरह से यूक्रेन के लोगों ने एक कॉमेडियन को अपने राष्ट्रपति चुन लिया, जिसका खामियाजा आज पूरे यूक्रेन के लोगों को भुगतना पड़ रहा है पिछले 1.5 सालों से, कि उनका घर परिवार संसार उजड़ गया। उसी तरीके से पंजाब के लोगों ने भी एक कॉमेडियन जिसने जीवन भर कॉमेडी किया अलग अलग टीवी चैनलों पे, उसको अपना सीएम बना लिया और आज उसका खामियाजा पंजाब के लोग और वहां के पढ़ा लिखा हुआ सरकारी कर्मचारी भुगत रहा है, जिन्होंने इनको वोट देकर चुना था। जी हाँ, दरअसल पंजाब सरकार के गलतियों का खामियाजा वहां के सरकारी कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल पंजाब की सरकार ने 10 अगस्त को राज्य के 13,241 पंचायतों को भंग करने का आदेश जारी कर दिया। जी हाँ, 13,241 पंचायतों के और उनके प्रतिनिधियों को चुनाव से 6-7 महीने पहले ही पंजाब सरकार ने बर्खास्त कर दिया, भंग कर दिया। और जब इसका मामला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में गया तो पंजाब सरकार और उसके मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने गलती को छुपाने के लिए 2 वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर डीके तिवारी और गुरप्रीत सिंह खेहरा को निलंबित कर दिया। अपने गलती का खामियाजा, अपने गलती का ठिकरा पंजाब सरकार और भगवंत मान ने इन 2 आईएएस ऑफिसरों के सर पे फोड़ दिया और इन्होंने कहा कि इन्हीं दोनों आईएएस ऑफिसरों की वजह से 13,241 पंचायतों को भंग कर दिया गया, इनके सलाह पे भंग कर दिया गया। अब आप समझिए, यह इतना बड़ा फैसला है, इतना बड़ा फैसला सिर्फ 2 आईएएस ऑफिसर मिलकर ले लिए। क्या इसकी जानकारी मुख्यमंत्री को नहीं था? क्या पंचायती राज विभाग के जो मंत्री है उनको नहीं था? और अगर इसकी जानकारी इन लोगों को था तो फिर इन लोगों ने शुरू में ही इन दोनों आईएएस ऑफिसरों के सलाह को खारिज क्यों नहीं किया? और जब हाई कोर्ट में फंस गए तो इन्होंने भगवंत मान ने इस पूरे विवाद का जड़ इन 2 आईएएस ऑफिसरों को बताकर इनको निलंबित कर दिया। जबकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में इसी मामले को सही ठहराने के लिए, जायज ठहराने के लिए सरकार की तरफ से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने कहा सरकार 6 महीने पूर्व पंचायत को भंग कर सकती है और यह संवैधानिक है। इन्होंने इसके पीछे दलील ये दिया कि चुनाव से पूर्व ग्रांट को खर्च करने में बड़े घपलाबाजी हो सकती है और इसलिए पंचायत को भंग किया गया है। तो आपके वकील इस फैसले के बचाव में हाई कोर्ट में यह दलील दे रहे हैं कि यह फैसला सरकार ने इसलिए लिया कि चुनाव से पहले जो ग्रांट है, जो फंड है, उसका कहीं गलत उपयोग न करे पंचायत प्रतिनिधि, इसलिए इस पंचायत सिस्टम को भंग कर दिया गया। तो फिर आप किस मुंह से, किस नैतिकता से आप ये कह रहे हैं कि इस पूरे विवाद का जड़ 2 आईएएस ऑफिसर है और आपने उनको निलंबित कर दिया, उनको सस्पेंड कर दिया? जबकि सही में देखा जाए तो इसके लिए कार्रवाई राज्य के मुख्यमंत्री और पंचायती राज विभाग के मंत्री पे होना चाहिए था, क्योंकि इतना बड़ा शासकीय फैसला, नीतिगत फैसला कोई 2 ऑफिसर मिलके नहीं ले सकते। हाँ, ये 2 ऑफिसर सरकार को सलाह दिया होगा, लेकिन सलाह मानना या ना मानना यह पूरी तरह से सरकार के हाथ में। और सरकार जब इस सलाह को मान गया होगा, सरकार के मानने के बाद सरकार के आदेश के अनुसार ही फिर दोनों ऑफिसरों ने इस तरह का निर्देश जारी किया 10 अगस्त को। उससे पहले 7 अगस्त को इस पूरे मसले पे
मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री साइन किए थे। उनके साइन करने के, उनके द्वारा इस प्रस्ताव को पास करने के बाद ही पंचायत विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर दोनों ने इस तरह के दिशा निर्देश को जारी किया था। उसके बाद 13,241 ग्राम पंचायतों को भंग कर दिया गया। दरअसल केजरीवाल एंड गैंग, चाहे वो दिल्ली में हो या पंजाब में, ये अपने आप को पूरी तरह से जनता का सेवक नहीं बल्कि जनता के ऊपर एक मालिक की तरह देखते हैं। इनको लगता है कि हम अपने प्रदेश का स्वयंभू मालिक है। जिस तरीके से केजरीवाल विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि दिल्ली का मालिक हम हैं, जबकि केजरीवाल की हैसियत दिल्ली के मेयर के बराबर है। 1/4 भाग का ही मुख्यमंत्री है केजरीवाल। तो भगवंत मान तो एक फुल फ्लेश स्टेट का मुख्यमंत्री है, उनके पास तो सारा शक्तियां हैं। तो शायद उन्हीं शक्तियों के अहंकार में चूर होकर भगवंत मान अपने राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के नक्शे कदम पे चलते हुए शायद उनसे भी आगे जाने की तैयारी कर रहा है। ये ऐसे पर मुख्यमंत्री है जिन्होंने सब चीज तो खुद किया, लेकिन जब हाईकोर्ट में फंस गए, हाईकोर्ट में जब इनसे दलील नहीं दी गई, तो फिर इन्होंने उसके लिए दोषी 2 IAS ऑफिसर को ठहरा दिया और उनको निलंबित कर दिया। जबकि जो IAS ऑफिसर है, पंचायती विभाग का जो प्रमुख सचिव है, वो इस समय डेनमार्क के सरकारी दौरे पे है और उन्हें 3 सितंबर को वापस आना है, यानी कि आज वो वापस आएंगे। बताइए, एक ऑफिसर विदेशी दौरा पे विदेश का सरकारी दौरा कर रहा है और उस ऑफिसर को निलंबित कर दिया गया। इस तरह का ये मजाक है। और ये लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम बड़े बड़े IITian हैं, पर इनके कर्मों को देखकर ऐसा समझ लगता है कि ये सच में ही कॉमेडियन है। यह सिर्फ कॉमेडी करने के लायक है, इनके बस का सत्ता और शासन व्यवस्था चलाना नहीं है। लेकिन पंजाब और दिल्ली के लोगों के भूल की वजह से ये लोग आज सत्ता और शासन में काबिज हैं। केजरीवाल को जैसे ही 11 मई को सुप्रीम कोर्ट से कुछ पावर मिला, उन्होंने तुरंत रातों रात सतर्कता विभाग, विजिलेंस विभाग के ऑफिस में घुसपैठ कर किया। उन्होंने उनके द्वारा इकट्ठा किए गए तमाम फाइलों को चुरा लिया और अपने मंसूबों को साफ जाहिर कर दिया कि ये किस तरीके का सत्ता व्यवस्था चाहता है, किस तरीके से ये राज्य को चलाना चाहता है। उसके बाद पंजाब में भगवंत मान ने ये कारनामा करके साबित किया कि वो अरविंद केजरीवाल से एक कदम आगे है। सत्ता और शासन का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, उसमें अरविंद केजरीवाल से भी एक कदम आगे भगवंत मान है और उन्होंने दिखा दिया किस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता है। और जब हाईकोर्ट का डंडा इनके ऊपर पड़ा तो इन्होंने उस आदेश को वापस ले लिया। जब आपने भंग करना ही था पंचायती विभाग को, तो फिर आपने वापस क्यों लिया भाई? और जब वापस ही लेना था तो फिर इसको भंग क्यों किया था? दरअसल इन लोगों का कारनामा बताता है कि एक शासन करने वाले राजनेता और एक कॉमेडी करने वाले कॉमेडियन में कितना बड़ा फर्क होता है। इन लोगों के लिए नहीं कोई संविधान है, नहीं कोई नियम है, नहीं कोई कानून है। मान लीजिए अगर ये पंजाब का मामला अगर हाई कोर्ट में नहीं जाता तो फिर भगवंत मान की सरकार तो 13,241 पंचायतों को तो भंग कर ही चुका था। अगर अदालतें ना हो तो फिर इस तरीके का नेता कैसे इस देश के सिस्टम और सत्ता को चलाएंगे, किस तरीके से अनार्की फैला देंगे इस देश में, उसका जीवंत उदाहरण पंजाब का यह ताजा घटनाक्रम है। और ये लोग तथाकथित इंडिया अलायंस में जाते हैं और कहते हैं कि हम इस देश के संविधान और लोकतंत्र का रक्षा करेंगे। इस तरीके से लोग रक्षा करेंगे। इतने बेशर्म हो गए हैं लोग कि इन लोगों को बयान देते हुए भी शर्म नहीं आता है कि इनका कर्म क्या है और इनका बयान क्या है। ये लोग करते कुछ और है, कहते कुछ और है, कहते कुछ और है, करते कुछ और। कथनी और करनी में इतना बड़ा फर्क है कि लोग तो भ्रमित हो ही जाते हैं और उनके भ्रमित होने के बाद का परिणाम क्या होता है वह यूक्रेन से लेके पंजाब और दिल्ली तक के लोग देख रहे हैं। जो अपने आप को कहते हैं कि हम बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रह्मांड के सबसे पढ़े लिखे मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक भी छोटे से दिल्ली में जहां 2.5 से 3 करोड़ लोगों की आबादी है, वहां में एक भी ऐसा प्राकृतिक आपदा नहीं संभाल पाते हैं लोग। इनकी पूरी सिस्टम फेल हो जाती है एक छोटे मोटे प्राकृतिक आपदा के सामने।
चाहे वो कोरोना हो या बाढ़ हो। एक अदना सा अपराधी अमृतपाल सिंह पूरे पंजाब पुलिस और पूरे पंजाब सरकार को ठेंगे पे रख के घुमा देती है। बड़े लोग कहते हैं कि हम देश और संविधान का रक्षा करेंगे। इस देश के लोगों को ऐसे नेताओं की पहचान करने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।